दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे रामचरितमानस कथा का अयोध्या कांड भाग 18वां, जो कि पेज 480 से लेके 489 तक का पाठ है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सुनने से पहले एक बार बोलिए जय श्री राम। सुनि सुरवर सुर गुरुवर बानी, बापर मोद मन मिटी गलानी। बरसे पर सुन हर्षि सुर राऊ, लगे सरान भरत स्वभाव। देव गुरु बृहस्पति जी के श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव को सराहा करने लगे। यही विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखी मुनि सिद्धि सिहाई। जब ही राम कहिले शिव सागत प्रेम मनहु जहु खासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी सभी जब ही राम कहकर लंबी सांसें लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रव ही वचन मुनि कुल से बसाना, पुरजन पशु प्रे ना जाई बखाना। बीच बास कर जमही आए, निरखीनी लोचन चल जाए। उनके प्रेम और दीनता से गूढ़ वचनों को सुनकर ब्रज और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम केंद्र नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्र में जल भर आया। रघुवर वरण बिलो की वर बारिश में समात, होत मगध मारदी मृद जड़े विवेक जहाद। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेमहीन होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वन जल देखकर सब लोग श्याम वन भगवान के प्रेम में विहुल हो गए और उन्हें ना पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी की ये ध्यान आया कि जल्दी चलकर उन्हें साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से फिर उत्साहित हो गए। जमुन देर देहि दिन करे बासु, भय समय सम सबई सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आय अनगणित जाय न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात में घाट घाट की अनगिनत नावें वहाँ आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रातः पार भय कही खेवा, तो से राम सगा की सेवा। चले नहाई न नहीं सिर नाई, साध निसात नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेमे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज जी इस सेवा में संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी के सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन पाँचे, राज समास जाय सब बाँचे। तही पाँचे दो बंधु ब्यादे, भूषण वजन बेस सुटी सादे। आगे अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं और उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उनके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चले जा रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमृद लखनु सिय रघुनाथा। जय जय राम बास विश्रामा, तह ते करे सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नारी सुनी, धाम काम तजि धाई। देखे स्वरूप सुने सब मुंदिर जन्म फल पाई।
मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़े और हैं, और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेते फल पाकर आनंदित होते हैं। कहे सब प्रेम एक ही पाही, राम लखनऊ सखी होई नाही। बे बपू वर्ण रूप सोई आली, सिलूस ने शर्म समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं कि सखी ये ग्राम लक्ष्मण है कि नहीं है सखी, इनकी अवस्था शरीर और रंग के रूप तो वही हैं। सील स्नेह उन्होंने सिदर्श है और चल भी उन्हीं के समान रहे हैं। बेसु न सो सखी सिय न संगा, आगे आने चले चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह हो यही भेदा। परंतु है सखी इनका तो वह वेश, पात्र काल वस्त्रधारी मुनि वेश है नास। सीता जी ही संग हैं और इनके आगे चतुरंगनी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं हैं, इनके मन में खेद है सखी। इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरक तिये गन मन मानी, कही सकल ते समना बयानी। तही सारा ये बानी फुरे पूजी, बोली मधुर वचन सिय दूजी। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया, सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है। इस प्रकार इसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सब प्रेम सब कथा प्रसंगु, जही विधि राम राज सग भंगु। भरत ही बहु सराहन लागी, सील स्नेह सुभाए सुभागी। श्री राम जी की राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वे सब कथा प्रसंग प्रेम कहकर फिर वे भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के सील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलद पया देखात फल पिता, दिन है तज राजू। जात मना बन रघुवरी, भरत सरसी को आजू। वे बोली देखो ये भरत जी के पिताजी दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भागति भरत आचरणु, कहत दुसनत सुख दूषण हरनु। जो किछु कहे बथोर सखी सोई, राम बंधु अस कहे न होई। भरत जी का भाईपना भक्ति और उसके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरते वाले हैं। है सखी उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वे थोड़ा है। श्री राम जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। हम सब सानुज भरत देखे, भय जय जुवती जन लेखे। सुनि गुण देखी दशा पछताई, के कई जानी जोग सुत नाही। छोटे भाई सदस्य भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भागिनी स्त्रियों को गिनती में आ गई हैं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं ये पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कहन तुझनुरा नहीं नाहिन, विधि सब कुने हमें जुदाहिन। कहे हम लोग वेद विधिहीनी, लघुतिये स्कुल करतूति मलिनी। कोई कहती है कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, ये सब विधाता ने किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों ही विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियाँ। बस ही कुदेश गुगाव कुमामा, कहे यह दर्शु पुण्य परिणाम। अस आनंद अचरिज प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा। जो बुरे देश जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ ये महान पुण्य को परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गाँव गाँव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत दर्शु देखत कुलऊ, मन लोगे कर भाऊ। जन सिंगल बासही भयो, विधि बस सुलभ प्रयागु। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंह लोक द्वीप के बसने वालों की तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमर रघुनाथा। तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखि निमहि करे प्रणामा। इस प्रकार
अपने गुण समय श्री रामचंद्र जी के गुण का कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी के स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांग ही बरुए ही सिय राम पद पदम सुने हूँ मिले कि राध कोल बनवासी बेखाना से मटो जति उदासी। और मन ही मन वे वरदान मांगते हैं कि श्री सीता जी राम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल और बनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करे प्रणाम पूछे जहिते ही कही मन लखनु राम विदेही ते प्रभु समाचार सब के ही बढ़ती देखी जन्म फल ले ही। उनमें से जिसने प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जय जन कही कुशल हम देखे ते प्रिय राम लखन सम लेखे यही विधि भोजत सभी सुबानी सुन राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशलपूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तही बासर बसी परात ही चले सुमरी रघुनाथ राम दरस की लालसा भरत सर से सब साथ। उस दिन वे ठहर कर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होई सब काहू फरक है सुगध बिलोचन बाहू भरत ही सही समाज उछाहू मिलही राम मिटे दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिनी ओर स्त्रियों के बाई नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत ही के उत्साह हो रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दहा मिट जाएगा। करद मनोरथ जस जी जाके जाई स्ने सुर जब जाके स्थिल अंग पग पग ढग ढोल ही भी है बल मचन प्रेम बस बोल ही। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग स्थिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस विहल वचन बोल रहे हैं। राम सकाते ही समय दिखावा सेल शिरोमणि सेज सुहावा जासु समीप सर देवे तीरा सिय समेत बसई दो मीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदागिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पैशमनी नदी के तट पर श्री ताजी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखे कर सब दंड प्रणामा कहे जय जानक जीवन रामा प्रेम मगन असराज समाजू जन फिरी अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर धन्य प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मगन है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम ते ही समय सस तस कही सकई न शेषु कभी अगम जिमी ब्रह्म सुख मम मलिन जनेशु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी ने भी कभी कह सके। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह स्थिर रघुबर के गए कोस दुई दिन के ढर के जलु थलु देखे बसनी सी बीते किन्हें गबन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी की प्रेम के माथे स्थिर होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर 2 ही कोस चल पाई और जल स्थल का सुपास देकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। जहाँ वहाँ राम रजनी अवशेषा जागे से सपन अस देखा सहज समाज भरत जनु आए नाथ वियोग तापतन चाई। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा सपन देखा जैसे कि वे श्री राम जी को सुनाने लगी मानो समाज से भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग को अग्नि से उनके शरीर स्तब्ध है। सकल
मलिन मन दिन दुखारी, देखी सासु आत अनुहारी। सुनिए से सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गई। लखन सपन ये नीक न होई, कठिन कुचा सुनई कोई। अस कई बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्मानी। और बोले लक्ष्मण, ये सपन अच्छा नहीं है, कोई भीषण को समाचार बहुत ही बुरा खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी की पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उधर दिशि देखत भय। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारुण, कह चित संचित रहे। सब समाचार की रात को लो, आई तही अवसर कही। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों का वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को ये देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बेन मन प्रमोद, दन फुलक भर। शरद सरोर ने तुलसी भरे स्नेह नंदल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। बाउरी सोच बस बेसियर बनु, कारण कवन भरत आगमनु। एक आई यस कहा भोरी, सेन संग चतुरन ना थोरी। सीता जी श्री रामचंद्र जी के पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक के आकर ऐसा कहा कि उसने साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है। जो सुने ही राम ही भा अति सोचू, यदि पितु बचत बंधु संकोचु। भरत स्वभाव समुझे मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाये जाने, भरत कहे महु साधु सियाने। लखन लखे ओ प्रभु है, खंबारू केत समय सब निधि विचारू। तब ये जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सियानी के साथ मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कुछ कहे गोसाई, सेव कुछ में न ठीठ ठिठाई। तुम्हें सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपने समझ कही अनुगामी। है स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठिठाई करने से ठीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है, इसीलिए यह मेरा कहना ठिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो आपकी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृद सूठी सरल, चित स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति, जिए जानई आपो समान। हे नाथ, आप परम सिद्ध बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरलता हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और आपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विश्व जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभुपद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषय जीव प्रभुता पाकर मोह बसा अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत निधि प्रायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आजु राम पद पाई, चले धर्म मर जात मिटाई।
कुटिल को बंधु को अवसरुता की, जानी राम वनवास कांकी। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन का अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे और भाई भरत कुसुमे देखकर और ये जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, करे को मंत्रो मनस जे समाजो, आए करे अगटग राजू। कोटि प्रकार के लिपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़ कर राज्य को निष्कंटक करके ले लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलाएँ रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिये होती न कपाट कुचाली, के सुहाती रथ ब्याज के जाली। भरत ही दोष दे कोई जाए, जग बरा राजपद पाई। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती है। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपथ पा जाने पर सारा जगत ही पागल मत वाला हो जाता है। शशि गुरु तिय गामी, निरुद्ध चढ़े भूमि सूर जान। लोक वेद दे भूमि मुख, भा अदम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ और राजा न्युष ब्राह्मणों को पालकी पर चढ़ा। और राजा वेने के समान नीचे जो कोई नहीं होगा। जो लोग और वेद दोनों में विमुख हो गया। शेष बाब सुरनाथ संगु, के न राजपद दिनी कलंकु। भरत किन्ह ये उचित पाऊ, रिपुरिन रंच न राघव काऊ। शेस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसी को राजमद से कलंक नहीं दिया। भरत ने ये उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक किने नहीं भरत भलाई, निद्रे राम जानु असहाय। समुझ पर सो आज सुशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बार अच्छी नहीं की जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह से पा जाएंगे। इतना कहत निधि रस भूला, रण रस बिटब पुलत मिस फूला। प्रभु पद बंसी शीस रज राखी, बोल सत्य सहज बलु भासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध सुर वृक्ष पुलकावली के बहाने फूट उठा। अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमें उपचार न थोड़ा। कहे लगे सेब सहित मरवारी, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्मु, राम अनुग जग जान। लात हमारे चढ़ते सिर, नीच गदोरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं राम जी श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, ये जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल को समझा नीची कौन है, परंतु वे भी लात मारने से सिर पर चढ़ती है। मुठी कट जोर रायुष मांगा, मनु वीर रस सोबत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटी भाथा, साजी सरजनु सायक हाथा। यों कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस से तो में जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जसु लेवु, भरत ही समर सिखावन देवु। राम निरादर कर फल पाई, सो बहु समर सेव दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूँ और भरत को संग्राम में शिक्षा दूँ।
श्री रामचंद्र जी आपके निराधार का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रण शैया पर सोवे। आए बन भल सकल समाजो, प्रगट करौरी से पाछे आजू, जिमी करी निकल दलो मृगराजो, ले लपेट लवा जिमी बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूँगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, जैसे ही भरत ही सेन समेता सानुरद निभाऊं खेता, जो सहाय कर शंकर आई तो मारो रण राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना सहित और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पहुँचाऊँगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूँगा, छोड़ूँगा नहीं। अतिश रोष मार के लखनऊ लखी, सुनि शपथ परवान, सभ्य लोक सब लोकपति चाहत भवरी भगान। लक्ष्मण जी की अत्यंत क्रोध से तमतमाई हुआ देखकर और उनका प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहु बलो विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके कोई जन निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, है तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज कुछ हो, समुझ कर भल सन को, सहसा कर पाछे पछताई, कहन वेद बुध से बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कुछ अच्छा कहते हैं। वेद और विधान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुने सुर वचन लखन सकुचाने, राम सिए सादर सन्माने, कहीं तात तुम निधि सुहाई, सब में कठिन राज मध भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण सुख चा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात तुमने बड़े सुंदर नीति कही है भाई। राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो वच वद निरपमात हिते, नाहिन साधु सभा हिते से, सुनऊ लखन भल भरद सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं को सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमर्द रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते हैं मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि ना तो कहीं सुना गया है ना देखा ही गया है। भरत ही होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाई, कबू के कांजी शीघ्रणी क्षीर सिंधु बन साई। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का क्या कभी कांजी के बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। तिमरु तरुण तरुण गले गगनु मगन मगु में गई मिलही, गोपत जल बड़ई झट जोनी, सेज क्षमा भरु छाड़े छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्या के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा कर मिल जाए, गो के खूर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, मशक फूक मको में उड़ाई, होई ना निपमद भरते भाई। लखन तुम्हार शपथ पिति जाना, सुनी सबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजपद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की शपथ खाकर कहता हूँ,
भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये रामचरितमानस अयोध्या कांड का पाठ अब समाप्त होता है। कृपया एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष शारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सास अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। दलन रोग भव मुरियमी की, तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।